सारा शहर मेरे हानिया बकरे दा सिर ना कोई पैर। ये क्या सूंघ रहे हैं भाई साहब? मुझे यहाँ बकरे की बू आ रही है। आप कौन है? यहाँ क्या लेने आ गए हैं? मैं इंटरनेशनल जासूस हाँ। क्यों? इंटरनेशनल जासूस नहीं तो जासूस का हमारे सेट से क्या लेना देना, हमारे शो से क्या लेना देना? ओहो तुसी गल नूं समझे नहीं। मैं उन्हां तो हट के जसूसां तो होर जसूस हाँ। मेरे च फर्क है। वो खतरियां दा सुराख लाउंदे ने, मैं इत्थे बकरियां दा सुराख लाउण आया। वो क्यों? मैं सुराख लगाने आया हूँ। ये बकरे जाते कहाँ हैं? विकी साहब इनको समझाएं, ये क्या बोली जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ क्या लेने आ गए। मतलब क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली आपने? मतलब केड़ी गर्मी पै रही तेरी अपनी मत वजी केड़े कपड़े पा के बकरे लबन निकले आया। ये तो वो बंदा नहीं जेड़ा हर साल गोश्त इकट्ठा करके शिमला पहाड़ी बनाउंदा है। मैडम ने भी बकरा लाल कीता सी। अच्छा। बकरे दे दिल दे विचों इन्हां दी फोटो निकल आई है। इतनी खूबसूरत भाई निकल सकती है। 10 दिन हो गए ने मैनू गलियां च खज्जल हुंदे आ। मैं लोगां नू मंडियां चों बकरे लिआउंदे भी देखे आ। अच्छा। गलियां दे विच बकरे बज्जे भी देखे ने। लेकिन सवेरे जेड़ा बकरा कमरे च जांदा वो वापस ही नहीं आउंदा। पता नहीं जमीन खा जांदी या आसमान निकल जांदा। आखिर ये बकरे जांदे किथे ने? हाँ वैसे मैं एक बात नोटिस मुश्किल कर टास्क रही मिल गया थी, इसको। मुश्किल हाँ। भी, और आप क्यों इतना दिमाग खपा रहे हैं? यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगी कि लोग कुर्बानी करते हैं लेकिन गोश्त उस तरह से बांटते नहीं है, अपने फ्रीजर्स में स्टोर कर लेते हैं। तो भाई ये कुर्बानी जो है ये इसलिए है कि आप गरीबों को दें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको दें। प्लीज आप सब लोग इनको दें। सीधी पाइप बनवाने के लिए आप इनसे रब्ता करें। इनके पास वो वेल्डिंग गैस वाला है, तो उसके साथ ये बड़े अच्छे पाइप बना के देते हैं। मैं कहना माड़ी गल है। देखो ना एक जसूस आया कि मौला दे वास्ते को गोश्त थोड़ा बहुत तो दियो। आप में से किसी का अभी पड़ा हुआ है घर में जो गरीबों का हिस्सा होता है किसी के घर में? कोई देना चाहेगा इनको? हूँ हाँ तो करो, पत्थर दे ही हो गए सारे कह दे। वो सारे परेशान है कि ये कुर्बानी वाला नहीं, ये सदके वाला है। बहरहाल मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप शापर बनाते हैं ना ईद पे गोश्त के, तो एक छोटा सा शापर छोटे गोश्त का भी लगा देते हैं। छोटा गोश्त फ्रिज में रख लेते हैं। हाँ। और जो बड़ा गोश्त है वो हम जैसे लोगों को दे देते नहीं हैं। वैसे ये सही आप कह रहे हैं। मैंने अभी भी ये बात की कि लोग गोश्त बांट रहे होते हैं लेकिन बकरे का गोश्त नहीं बांट रहे होते। पिछली बार एक बंदे ने मैंने ऊँट दी ओजरी देती, ओदी मैं जैकेट बनवाई है। फिर बहुत वड्डी हुंदी ना, तुसीं खाधी नहीं कभी। गोश्त तो तुम्हें पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना, स्किन एलर्जी हो जानी। विक्की साहब ने भी बेड़ा लिया अपने पुत्र नूं, कहंदे जा इहनूं फरा के लिया। अच्छा। वो मरी लै गया। मैडम ने भी बकरा लिया छोटा जिहा। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰਾ, ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैडम किथे के जाना है। वैसे कितना गोश्त इकट्ठा कर लिया होगा ना आपने मांग मांग के? इन्हें अगली ईद तक इकट्ठा कर लिया है। मैं सुखा भी लेना ना गोश्त, ਉਹਦੇ धागा पा के ना सेबा पा के ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ देना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्मेल नहीं होती उसमें। आजकल वैसे तो रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज सबके घर में। ये आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं? मैं फ्रिज मेरे को होवे ਵੇਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਨਾ ਲਵਾਂ मैं। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਵਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ हो। यहाँ चिल्लर बहुत हैवी है, पता नहीं चिल्लर, वैसे अंग्रेजी का एक लफ्ज है ना, चिल्लर बोल लिया आपने। हाँ जी। और इसकी जेब में देखेंगे चिल्लर भी नहीं निकलेंगे। आप बहन के लिए कोई ईदी लाए हैं या नहीं? ये मैं पोटली खाली लेकर जा। आप भैणा को मंगदा फिर अंडे। ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡੇ। ये सफारियों वाला नहीं है, ये मेरा पाउच है। ਇਹੋ ਜੀ ਈਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਰੀ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, मुझे भी दो ना ईद। अब आप कैसे जाएंगे मुझे ये बताएं। आप जैसे कहेंगी वैसे ही कर लेंगे, कोई बात आप मुंह नहीं। मीठा करें, वैसे तो बड़ी ईद है लेकिन कोई। बिस्मिल्लाह। हेलो एक्सक्यूज मी, मतलब चलो मैं 2 ले लेता हूँ, मेरा बच्चा भी साथ है। चले ये लें आप एक ये लें। फिर मैं हाँ ही समझी। अच्छा चलो मैं फिर आऊँगा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा ना, इस तरफ निकल जाओ। तो तीनों आजाद का वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। नसीम विकी साहब, एक बहुत सीरियस सवाल मैं करना चाह रही हूँ कि लोग लाखों रुपए के जानवर खरीदते हैं कुर्बानी के लिए, लेकिन जब कसाई को पैसे देने की बारी आती है तो चंद रुपए बचाने की खातिर वो कोई सस्ते कसाई को ले आते हैं जो कि कुर्बानी भी खराब कर देता है। क्या कहेंगे? ये दोनों तरफ से होना चाहिए। घर वालों को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो जो कुर्बानी के लिए कसाई आता है उसको भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसी अमाउंट रखे, एक इस तरह का मतलब पैकेज बनाए जिसमें दोनों हंसी खुशी, दोनों का मकसद जो है ना वो पूरा हो जाए। वरना कुर्बानी है क्या?
कुर्बानी आपने ये थोड़ी करनी है कि अल्लाह के पास जाके बकरा छोड़ के आना है। आपने गोश्त अपना हलाल करना है, रिश्तेदारों को देना है, गरीबों को देना है, खाल आपने मस्जिद को दे देनी है या किसी ऐसे अपना पाए कहीं और चले जाने हैं। आपकी नीयत जानी है अल्लाह के पास। बिल्कुल, कुर्बानी एक नीयत का नाम है। अगर कसाई की और घर वाले की नीयत ठीक नहीं है फिर कुर्बानी का कोई मकसद नहीं। कुर्बानी का कोई मकसद। बहुत अच्छी बात आपने की। आपका दस्तरखान बहुत मशहूर है और आप बड़े हाइजीनिक भी हैं, हमें किसी ने बताया बहुत साफ भी है। तो ये ईद के दिन क्या सफाई से छुट्टी लेते हैं? मतलब हाइजीनिक है आपका घर, साफ सुथरा हर चीज। ये सबके ऐसे ही होते हैं। मेरा नहीं तो ईद वाले दिन तो देखे ना, कहीं खून गिर रहा है, ज़िबा हो रहे हैं, उसके लिए अलग से जगह होती है। जब आपने बकरा या कुछ चीज अपना कुर्बानी का जो भी जानवर आपने हलाल करना है उसकी अलग से जगह होती है। उसके बाद फिर जो सारे लवाजमात होते हैं, ये थोड़ी होता कि मतलब आपने बेडरूम के अंदर बकरा हलाल कर लिया, तुम सुते उठे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कलेजी पे ही ठीक है, तुम तुरन लगे हो, तुम पैर नहीं। किचन खवातीन इस चीज से एग्री करेंगी कि किचन का उस दिन हशर नशर हुआ होता है। कोई कलेजी आ रही है, कोई गोश्त आ रहा है, कोई पाए आ रहे हैं, मतलब हाँ जी, स्पेशल जो चीज़ होती है जो आपने कुर्बानी वाले दिन बनानी होती है वो पका के आपने मेहमानों को खिलाना। बाकी तो आपने फिर तकसीम ही करना होता है। तकसीम ही करना है। दीदार जी, किचन में कितना टाइम गुजरता है? क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो खाना भी बड़ा सुरीला खाते हैं, बहुत अच्छा खाना उनके घर बनता है। तो क्या आप कसाई को वक्त डाल के रखती हैं कि ऐसी बोटी बनाओ, ऐसे बनाओ, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, या नहीं बस बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं सब? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि जितना भी उसमें से गोश्त निकले वो सारा मिक्स कर दिया जाए। ये नहीं कि ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ऐसा कुछ नहीं, उसको मिक्स कर दिया जाए। और जहाँ तक किचन में जाने की बात है तो सच बताऊंगी कि नहीं, किचन में नहीं जाती। नहीं जाती? मुझे अच्छा खाने का शौक है, वो खाने के लिए चाहे मुझे विकी के घर क्यों ना जाना पड़ जाए, जबरदस्त। लेकिन किचन में मैं काम नहीं वैसे आप कितनी खुश नसीब है ना कि आप जितना भी माशाल्लाह खा लें, मोटी तो आपने फिर भी नहीं होती, आप फिट है माशाल्लाह। हम सब दुआ करते हैं कि हमारा भी जो है ना मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाए, हम भी खाएं और हमें लगे ना लगे। तो क्या ज्यादा खाती हैं या नहीं, पोर्शन कंट्रोल भी रखती हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था खा के सोचने लग आप बताएं, आप बताएं। खा के सोचने लग जाती है यार मैंने बहुत खा लिया है, उसी टेंशन में मोटी नहीं होती है। अच्छा, खाने के बाद तो हम भी बहुत सोचते हैं और टेंशन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये मोटे हो जाते हैं। मैं बार बार खाती हूँ लेकिन मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। अच्छा, थोड़ा छोटा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन। सुरीला खाना तो बहुत बनता है आपके घर भी। वैसे तो ये गोश्त होता है गरीबों में बांटने के लिए होता है और एक हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए होता है जो बांट दिया जाता है। उसके बाद स्पेशल क्या बनता है आपके घर में? होता है ना कि स्पेशलिटी है, ये हर घर की एक स्पेशलिटी होती है। कहीं कढ़ाई बहुत अच्छी बन रही होती है, कहीं यखनी पुलाव बहुत अच्छा बन रहा होता है, कहीं कोरमा बहुत अच्छा बन रहा होता है। आपके घर में क्या अच्छा बनता है? मुझे जो एक चीज़ अल्लाह ताला ने अता की है वो मेरी वाइफ खाना बनाने में, मतलब अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसा एक्सपर्ट बनाया कि जो भी वो बनाती है ना वो कमाल बनाती है। अच्छा। उसमें पुलाव है, मतलब